सी को 180 डिग्री पे एक पॉसिबिलिटी है, सी को 90 डिग्री पे नहीं, सी को 180 पे रख के दो पॉसिबिलिटी आ गई, सी को 90 पे रख देते हैं। पहला केस तुम्हें जहां जो अच्छा लग रहा है रख दो, क्लियर। तो मैंने बिना देखे सोचे समझे ए बी को जहां जैसा प्लेस हुआ हो गया, सी 90 डिग्री पे फिक्स, ए यहां पे आ रहा है 180 पर, सी को 90 डिग्री पे फिक्स रखा हमने, क्लियर। ए की पोजीशन को चेंज कर दो, एक ए और बी को इंटरचेंज कर दिया, इस ए को फिक्स रखा, ए के सामने पहले ए था, ए के सामने बी कर दिया मैं, ये कुछ हो गया। सी की पोजीशन को फिक्स रखा, इस ए की पोजीशन को भी चेंज कर दो। तो ये 5 पॉसिबिलिटी आ रही है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, क्या थॉट प्रोसेसिंग होना चाहिए। सी को 180 पे रखा, दो पॉसिबिलिटी आई, इनको इंटरचेंज कर दिया। सी को 90 पे फिक्स रखा, ए पर, सर वीडियो पॉज हो गया। सर वीडियो पॉज हो गया। Am I audible now? ब्लर दिख रहा है, लेटेंसी आ रही है। अभी क्लियर है क्या? नहीं सर, आपका बैक क्लियर है सर। क्लियर है सर अब। हाँ सर, हो गया क्लियर। आई थिंक स्लाइटली ब्लर हो रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे, क्या क्लियर है? स्लाइटली सर। Is it clear or not? नो क्लियर हो गया। ब्लर है ना अभी भी? यस चलो, जो बोर्ड पे 5 डायग्राम दिख रहे हैं वो प्रॉपर्ली ड्रॉ कर सकते हो तो तुम या नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं सर। तो ड्रॉ कर लो, सारे 5 केसेस एक्सप्लेन किए। अब तुम्हें इसमें कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा नहीं है, फाइंड आउट करना है।
और तो वाला ऑप्टिकली एक्टिव है सर। देखो इसमें सबसे एक केस जिसमें सब कुछ 90 डिग्री पर है, डेफिनेटली वो एक ऐसा केस हो सकता है जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, व्हेन ऑल आर एट 90 डिग्री। वही एक पॉसिबिलिटी बनती है जहां पे हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलने की सबसे कम पॉसिबिलिटी। क्लियर हो गया सर अब? हो गया क्लियर अभी? यस सर, क्लियर है। सर हो गया। अच्छा, सो मैं अब सभी प्लेन ऑफ सिमेट्री इमेजिन करवा देता हूं तुम्हें। C180 डिग्री पे सोचना ही नहीं है, C180 डिग्री पे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलना है, दो सेम लेकिन 180 डिग्री पे प्लेन ऑफ सिमेट्री, A180 डिग्री पे प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहां पर ये केस है जहां पे एक भी 180 डिग्री पे नहीं है, यहां पर B 180 डिग्री पर है। तो ये चार केसेस तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं ऑप्टिकली इनएक्टिव। B 180 डिग्री पे इस केस में हो सकता है ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है ना भी हो। क्लियर? इस केस में यदि हम कुछ इमेजिन भी करने जाएंगे, चलो एक प्लेन ले लेते हैं जो यहां से पास होता है, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रही, ये C का इमेज तो मिल रहा है, इसका इमेज नहीं मिल रहा है, तो ये एक ऐसा केस होगा इन विच यू कैन नॉट हैव एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री। यू कैन ट्राई, थोड़ा सा सोचो, इमेजिन करो कि कहीं से कुछ मिल पा रहा है क्या तुम्हें प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इसमें कहीं भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा, तुम चाहे ऐसा प्लेन ले लो, ऐसा प्लेन ले लो, तो mirror image will not be superimposable। तो टोटल 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए, एक इसका मिरर इमेज हो गया, क्लियर, ऑप्टिकल आइसोमर्स, एक एनांटियोमेरिक पेयर हो गया, टोटल 6 हो गए। तुमसे पूछा गया इसके टोटल कितने आइसोमर्स हैं जो एग्जिस्ट करेंगे, कितने स्टीरियो आइसोमर्स हैं। सो 5 ज्योमेट्रिकल जो दिख रहे हैं, इसका एक मिरर इमेज 6, यहाँ में बोले 4 तो ये होगा, ये एक एनांटियोमेरिक पेयर में एग्जिस्ट कर रहा है, तो पेयर मिरर इमेज और ये खुद 6 हो। ये टोटल 6 केसेस, 1 2 3 4 and this enantiomeric pair 5 6। प्रीति क्या मैसेज था इन सेकंड केस इफ वी चेंज A and C? कौन सा सेकंड केस, किस A C को चेंज करना है प्रीति? सर वो जो सेकंड केस है उसमें जो ऊपर A और C है तो उसको एक्सचेंज करेंगे तो फिर ये केस, ये वाला केस और ये वाला केस आइडेंटिकल, B 180 डिग्री पर, B 180 डिग्री पर, C के सामने A, क्लियर, C के सामने A, C के सामने A, C के सामने C, दोनों B से 90 डिग्री पर, C दोनों B से 90 डिग्री पर। सो दिस टू केसेस आर आइडेंटिकल, राइट? तो पता है इससे हम कैसे सोचते हैं बहुत मैटर करता है। हम रैंडमली कभी भी किसी को चेंज करके इमेजिन करें तो फिर तो क्वेश्चन होना ही नहीं। हमें कुछ चीजों को फिक्स रखना है। मैंने C की पोजीशन को फिक्स रखा और सारे कॉम्बिनेशन देखे, C की पोजीशन को 90 पे फिक्स रखा, फिर सारे कॉम्बिनेशन देखे। आई थिंक अगेन there is some network issue, right? नो सर, उतना नहीं सर। चले मैं एक और केस पर, चलो इसके 3 एग्जांपल मैंने बताए, 2-3 एग्जांपल तुम प्रैक्टिस करना, घर पे खुद से बना के देखना, और मुझे पता है कि एक आधी केस हमारा ऐसा आएगा सर ये आइडेंटिकल है, क्लियर? तो जो भी आएगा फिर हम जब डिस्कस करेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा। अब मैं चलता हूँ बाइडेंटेड लिगेंड्स पर, राइट? 15 मिनट 20 मिनट हमारा हो जाएगा आज एक बार का तो कंप्लीट। डेफिनेटली प्रैक्टिस क्वेश्चंस बचेंगे कुछ।
Is it visible properly? Yes, sir. Yes, sir. When ligands are bidentate, symmetrical and monodentate type, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन है bidentate और monodentate ligands का। सर ये वाले एग्जांपल में बी और सी को 180 डिग्री पे नहीं रख सकते किस एग्जांपल में? जो बोर्ड पे है। बी और सी को 180 पे नहीं रख सकते, रख सकते हैं, बताता हूँ कहाँ पे रखा हुआ है, रुको। सर फोर्थ वाले में 180 पे बी और सी। अच्छा, बी और सी एक दूसरे से 180 पे, ऐसा बोल रहे हो? थर्ड वाले में भी तो बी और सी सर 180 थर्ड और फोर्थ दोनों में है। ये बी और सी 180 डिग्री पर, और यदि तुम बोल रहे हो कि दोनों बी और सी 180 डिग्री पे आ जाए, तो वो केस भी देख लेते हैं हम कहाँ पे जाएगा। सर थर्ड में थर्ड वाला ऑलरेडी काउंट किया है, तुम कोई भी केस देखोगे इसमें से एक ही होगा वो। चलो 2 मिनट है तुम्हारे पास है टेबल ड्रॉ करने के लिए, नहीं भी ड्रॉ करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेक्चर के बाद देखकर ड्रॉ कर ले। इस थर्ड टेबल और सेकंड टेबल में डिफरेंस ये है, व्हेन लिगेंड्स आर बाइडेंटेड अनसिमेट्रिक, असिमेट्रिक लिगेंड्स है यहाँ पर, और ए बी टाइप का, इस केस में था ए लिगेंड, इसमें ए बी लिगेंड्स। चलो ये मैं इनके केसेस बोर्ड पे ड्रॉ कर रहा हूँ, होप तुमने ड्रॉ ये कॉपी कर लिया होगा, नहीं भी किया है तो लेक्चर के बाद देख के कर लेना है। टेबल टेबल इतना छोड़ रहा हूँ तुम्हारे लिए ना, 2 पेजेस, एक पेजेस पे दोनों टेबल आएंगे। एग्जांपल तुम्हें मेरे साथ ड्रॉ करते जाना। First case of the second table MA3, all ligands are bidentate, they are symmetric ligands. So ये कुछ हमने ड्रॉ किया, पता है बाइडेंटेड लिगेंड और मोनोडेंटेड लिगेंड्स में जो बेसिक डिफरेंस आता है वो ये आता है, in case of bidentate ligands we also have atom molecules between these two donor atoms. इन दोनों डोनर एटम्स के बीच में भी हमारे पास कुछ एटम्स मॉलिक्यूल्स होते हैं और उनके रिस्पेक्ट में भी सिमेट्री को ऑब्जर्व करना पड़ता है। Yeah, so there will be no plane of symmetry in such kind of cases when all ligands are bidentate. सारे के सारे ligands bidentate है, no plane of symmetry, and we don't have any such kind of option कि एक ने यहाँ पे डोनेट किया दूसरा 180 पे करे, बोर्ड स्टेट इतना आएगा कि 180 पे कभी डोनेट नहीं करेगा। अब क्वेश्चन आता है सर इसमें दिख तो रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये बीच वाला प्लेन ले लें तो ऊपर है नीचे, ठीक है वो मैच कर रहा है, ये जो वाला पार्ट है ना ये मैच नहीं करेगा, थोड़ा सा इमेजिन करना। सेंट्रल एटम ये स्क्वायर प्लेन, एक ऊपर एक नीचे, यहाँ पे मैंने बॉन्ड बनवाया है ये वाला, बैक साइड में ये सेंटर एटम है ना, तो ऊपर वाले एटम का ये बॉन्डिंग हमने कंसीडर कर रहे हैं पीछे की तरफ, और जो नीचे बॉन्डिंग आएगी वो आएगी ये वाली।
मतलब नीचे बॉन्डिंग आएगी फ्रंट में, ये वाला पार्ट है फ्रंट के साथ, इसके साथ, और ये वाली बॉन्डिंग है इसके साथ, तो एक पीछे की तरफ आएगी, इधर की तरफ आएगी। दिस विल टू नॉट बी मिरर इमेज। क्या इमेजिन कर पा रहे हो? मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, दिस विल नॉट बी मिरर इमेज टू ईच अदर। ये बैक साइड में है, यदि मैं सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में से कंसीडर करूंगा, ये फ्रंट साइड में सेंट्रल एटम, तो एक फ्रंट में एक बैक में, तो दोनों मिरर इमेज नहीं आ पाएंगे एक दूसरे। क्लियर? So one geometrical isomers which is optically active. देखो MAB3 में दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आएंगे, बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव। ए के सामने ए 180 डिग्री पर, बी के सामने बी 180 डिग्री पर। अब ए के बी बचे, वो तो आमने सामने मतलब होना ही है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं। यहाँ पर ए के सामने बी, ए के सामने बी, ए के सामने, हर ए के 180 डिग्री पर बी आ रहा है। यहाँ पर ए के 180 डिग्री पे ए आ रहा है, इस ए के 180 डिग्री पे, इस बी के 180 डिग्री पे बी आ रहा है। Here in this case all A and B are not, they are present at 180 degree. A के सामने हमेशा B, B के सामने हमेशा A, and both are optically active. दोनों ही optically active. So total 2 plus 2 4 ligands. This is the first case of third table. सर बाइडेंटेट में सभी ऑप्टिकली एक्टिविटी निकलते हैं क्या? हाँ सर। बाइडेंटेट में यदि 3 लिगेंड है तो ऑप्टिकली एक्टिव, जो बस यही दो केस होंगे। अब यहाँ पे 2 लिगेंड्स कर दिए, 2 मोनोडेंटेट कर दिए, तो फिर डिपेंड करता है, राइट? यस सर। एक और केस लेता हूं, थर्ड एग्जांपल, MAA A2, दो बाइडेंटेड लिगेंड्स, दो मोनोडेंटेड। मोनोडेंटेड लिगेंड्स रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ABC। चलो दो लिगेंड्स को हम ले लेते हैं मोनोडेंटेड, स्मॉल है, स्मॉल है, स्मॉल है 90 डिग्री पर, एक पॉसिबिलिटी है कि स्मॉल है को 180 डिग्री पे रख दो। सो दो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दिख रहे हैं इस एग्जांपल में। 180 डिग्री पर ये सेम प्लेन में आ गए, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। जिस प्लेन में ये AA है, ये पूरा प्लेन ऑफ सिमेट्री, उसके ऊपर स्मॉल है, उसके नीचे स्मॉल। सो दिस विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, दिस विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। Can you able to imagine plane of symmetry in this case? सर दोनों से समझ पा रहे हो कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी।
सर यस तो मतलब अगर हमने बाइडेंटेट लिगेंड सिमेट्रिकली अपोजिट साइड पे रखे तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और अगर एडजेसेंट या फिर कुछ और होगा तो एक्टिव। मैं इसके जगह एक और सेंटेंस में बोलता हूँ, इफ यू हैव टू बाइडेंटेड लिगेंड्स and they are not present at opposite to each other, then it will be basically active. Clear? Even मतलब इस केस में दो बाइडेंटेड लिगेंड है, सिमेट्री को असिमेट्री को दोनों ही केस में यदि वो सिस पोजीशन पे तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव आएगा। तुम यहाँ पे ए ले लो, ए बी ले लो, कुछ भी ले लो। क्लियर? यदि दो बाइडेंटेड लिगेंड्स है, चाहे वो सिमेट्री को असिमेट्री को, if they are at cis position, cis मतलब they are not opposite to each other, बस ऐसा बोल सकते हैं। सिस ट्रांस तो सच डिफाइन नहीं होगा, तो वो यहाँ पर कुछ सिस पोजीशन बोल रहे हैं इसको, और 180 पर नहीं एक दूसरे से, तो वो ऑप्टिकली। इस केस में भी ऑप्टिकल एक्टिवनेस आ सकती थी यदि ये ए और ये बी हो जाता, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होता। बाय चांस यहाँ पे दोनों सेम आ रहे हैं, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव में काउंट। इज दैट ओके नाउ? यस सर। चलो एक केस तुम ट्राई करो। एम ए बी ए टू बी टू, एम ए बी, इसका आंसर तुम्हें पता है। चार ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, दो ऑप्टिकली एक्टिव, दो ऑप्टिकली इनएक्टिव। चारों ड्रॉ करके देखो। अभी लेक्चर थोड़ा सा एक्सटेंड होगा, वेट कर लेना ना। सर इसके जीआई कितने होंगे? GI 4, out of which 2 are optically active. ये आंसर सिर्फ इसलिए दिए कि हम एक बार हमें स्टार्टिंग में जब प्रैक्टिस करें तो हमें क्लिक हो कि हाँ कौन सा सही है कौन सा गलत है, अदरवाइज ये याद नहीं किए जा सकते ना। इवन इस टेबल में बहुत सारे केसेस तो है जो मैंने इंक्लूड भी नहीं किए, जैसे एक केस ये हो सकता है ए बी बी, मतलब दोनों सिमेट्रिक लिगेंड है बट अलग अलग, तो वो एक अलग केस होगा, उसे ड्रॉ करके देखना पड़ेगा। अंकित, आदित्य, अथर, हर्ष, समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस सर। हेम तनवर, यस सर। चैप्टर यहाँ पे एक बार का मेरा कंप्लीट हो गया है। कुछ और एग्जांपल जो मैंने पीडीएफ शेयर किया तुम उसमें देख पाओगे। क्लियर? और नो डाउट इसके जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा सा और समझ में आएगा। ऑलमोस्ट मुझे लगता है 7-8 एग्जांपल्स को मैंने ड्रॉ किए हैं क्लास में। होमवर्क में सबसे पहले रहेगा दोनों ही पेज में, सबसे पहले तुम्हें एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करना है, ठीक है? और एक्सरसाइज या तो हम इसी ऑर्डर में चलते हैं। चलो एक्सरसाइज 1 देन एक्सरसाइज 3 देन एक्सरसाइज 2। तो नेक्स्ट लेक्चर मेरा इस वीक में नहीं है शायद अभी। मेरा जब भी लेक्चर होगा मैं एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 3 मिनिमम इतना डिस्कस करूंगा। एक्सरसाइज 3 बोथ द पार्ट 1 पार्ट 2, देन विल बैक टू एक्सरसाइज 2। पहले 1 कंप्लीट करना है, फिर 3 कंप्लीट करना है, फिर 2 पे आऊंगा, दोनों ही पेज में। अगेन चैप्टर टफ नहीं है, बड़ा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। तुम देख पा रहे होगे ऐसा कुछ भी नहीं कि बहुत आउट ऑफ द बॉक्स है। सिर्फ ये लास्ट हेडिंग है, थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो वो भी समझ में आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तुम मुझसे पूछोगे पूरे केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर कौन से हैं? केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये 2 चैप्टर, क्योंकि बड़े भी हैं। हो सर गया पूरी सर। पूरे केमिस्ट्री का बोल रहा हूँ मैं। और इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं कि 2 चैप्टर कर लिए तो केमिस्ट्री अच्छा हो गया।
वेटेज वाले चैप्टर मतलब एक की जगह 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, 2 की जगह 3 आ जाएंगे, बस इतना ही मैटर करेगा। बाकी मेंस एडवांस दोनों में ट्रेंड जो देखा जाता है वो यही है, ऑलमोस्ट हर चैप्टर के वो क्वेश्चंस तो लेते ही लेते हैं, कोई भी चैप्टर छोड़ते नहीं है। मुश्किल से कभी ये हो जाता है मेंस में 25 क्वेश्चन है, चैप्टर हमारे पास 30 है, तो 2-4-5 चैप्टर छूट भी गए तो उतना हो सकता है, मतलब कभी कोई से छूट गए, कभी कोई से छूट गए। काफी बार 2 चैप्टर को मिला के एक क्वेश्चन भी बना देते हैं, काफी बार एक चैप्टर पे 2 क्वेश्चन भी 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, बट बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है। मतलब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकता कि 50% चैप्टर कर लो तुम्हारा स्कोर आ ही जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। सर 4 आ रहे हैं सर। आंसर क्या था, 4 था 5 था? 4 था सर। हाँ सर 4 ही था। देखो थॉट प्रोसेसिंग क्या रखना है, ए बी को मुझे चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दे ऑलवेज प्लेस इट 90 डिग्री, कहीं भी रखो तो 90 डिग्री पे आना है, 180 पे तो आएंगे नहीं ये ए बी जो कैपिटल ए बी है, सो इसकी पोजीशन को तो मैं कभी चेंज ही नहीं करूंगा। ए बी की पोजीशन को फिक्स रखा, दे कैन नॉट बी प्लेस्ड एट 90 डिग्री, 180 डिग्री, 90 पे ही आना है तो फिक्स किया। ए बी पहला जो जैसा रेंडम लगा ड्रॉ कर लिया, चलो ए 180 डिग्री पे आ रहा है, क्लियर। अब इस ए को एक बी से चेंज कर दो, तो यहाँ पे तो आ गया ए और यहाँ पे आ गया बी, इन दोनों को इंटरचेंज किया, ए के सामने ए के सामने बी। क्या इस केस में जब ए के सामने स्मॉल ए के सामने स्मॉल ए, इनको चेंज करने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, दोनों ही बी है, बी के सामने बी, ए के सामने बी, नो चेंज, नो इफेक्ट। अब जब हमने इस ए के सामने बी रखा, कैपिटल ए स्मॉल ए इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, स्मॉल बी कैपिटल बी इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, इनको चेंज करने से फर्क पड़ जाएगा, कैपिटल ए के सामने स्मॉल बी चला जाएगा, तो यहाँ पे बी, यहाँ पर ए, ये एक्सचेंज करने से हमें फर्क पड़ गया। कीपिंग दिस पोजीशन से इसको सेम रखा, इसको सेम रखा, इसके 2 पॉसिबिलिटी आ गई, क्लियर। अब थर्ड पॉसिबिलिटी ए बी, दोनों बी बी को यहाँ पे रख दो। समझ में आया कैसे सोचना है हमें? एक को फिक्स रखा, दूसरे को चेंज करके, फिर मतलब यदि हमें 6 के बजाय 4 पोजीशन में इंटरचेंज करना होगा ना, तो वो कॉम्बिनेशन सोचना समझना इजी हो, क्लियर। अब ऑप्टिकल एक्टिवनेस पे आते हैं, बी बी इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, ऑप्टिकली इनएक्टिव, सोचना ही नहीं है। ए इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, ऑप्टिकली इनएक्टिव। These two will be optically active, they will not have any plane of symmetry. तुम इसमें क्रॉस चेक कर सकते हो, इन दोनों में कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। क्या अभी क्लियर है ये क्वेश्चन? हाँ सर। ठीक है, सबसे पहले करना क्या है, तुम्हें लेक्चर नोट्स जो छूट गए हैं यदि बाय चांस, तो उन्हें कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद कुछ हर टेबल के 3-3 एग्जांपल तुम खुद से ड्रॉ करके, 3-3 एग्जांपल तुमने सही ड्रॉ कर लिए ना, तुम्हारा ये पार्ट स्ट्रांग हो जाएगा। कंफ्यूज होगा तो फिर मुझसे पूछ ले, क्लियर। मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, क्योंकि मैं यदि तुम व्हाट्सएप पे भेजोगे तो व्हाट्सएप पे बना के तो मैं भेज सकता हूँ, पर तुम भेजोगे कि सर इसमें ये है, ये मेरे ड्रॉ के इसमें कौन सा गलत है, तो वो मेरे लिए भी इमेजिन करना मुश्किल होता है। तो जिस अप्रोच से मैं तुम्हें सोचने की, सोचवाने की कोशिश करूंगा, वही अप्रोच रखना होगा।
क्योंकि तुम रेंडमली किसी को कहीं भी चेंज करोगे तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा कि ये अभी तो कम केसेस है, जहाँ 10 12 15 केसेस आएंगे, कौन सा किससे आइडेंटिकल। तो सोचना एक प्रॉपर वे में पड़ता है। दो पोजीशन को फिक्स रखा, इंटरचेंज करके देखा, उनको फिर ट्रांस में फिक्स रखा, फिर इंटरचेंज करके देखा। क्लियर? चलो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वो परम्यूटेशन से भी तो कर सकते हैं ना यूज करके। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वो परम्यूटेशन के फॉर्मूलाज यूज करके कर सकते हैं ना। कर सकते हो, बट क्या होता है बहुत स्पेसिफिक हो जाते हैं कभी कभी मतलब उसमें परमुटेशन में तुम्हें जैसे ये है तो इसमें फिर ये पोजीशन फिक्स हो गई कि ये इसको हम 180 पे नहीं रख सकते हैं। मतलब एट द एंड तुम परमुटेशन पे जाओगे या ऐसी नॉर्मल काउंटिंग कर लो, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा केसेस नहीं है कि 150 कुछ केसेस आ रहे, 4 6 10 केसेस आ रहे, तो उतना हम डायरेक्टली कर सकते हैं। अब जैसे वो ए बी सी डी ए 15 केसेस है, तो ए के सामने बी सी डी एफ, बी के सामने सी डी एफ, तो वो पी एन सी से जा सकते हो। तो थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर। ओके, आज 3 बजे से क्लास है ना, मोल कॉन्सेप्ट का मोल रिवीजन concept। स्ट्रक्चर में दूंगा मैं मेनली, और वो सर, रिवीजन क्या क्लासेस क्या? एडवाइजेबल तो है, ये सभी अटेंड करें, न्यू बच्चों को तो करना ही है। बाकी मैं ऐसा नहीं है तो इसको बहुत हेवी क्वेश्चंस कराऊंगा, बेसिक रिवीजन होगा, बेसिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस होंगे पहले। सर सर कल आपने Yes. नहीं ली थी? कल मेरा नहीं था क्लास, तुम्हारा मंडे वेडनेसडे को मेरा क्लास था, इसके बाद थर्सडे और सैटरडे को फिजिक्स का क्लास है शायद। नहीं सर, SKP मंडे सर का ट्यूसडे क्लास वेडनेसडे। था सर। सर वो मंडे टू वेडनेसडे था। मंडे टू वेडनेसडे नहीं था, मंडे वेडनेसडे था। मंडे मतलब कल मेरा वेडनेसडे। क्लास, अरे मंडे को भी तो अनाउंस किया था कि वेडनेसडे को मैं लूंगा, इतना स्पेसिफिक मैंने बोला, राइट? Yes sir. सर यस